वह रेलगाड़ी 1 घंटे रुकती है। देखो 5 घंटे में वह रेलगाड़ी कितने घंटे रुकती है? 1 घंटे रुकती है। ठीक है, हमें निकालना है 1 घंटे का, तो 1 घंटे का 5 चले जाएगा इसके बटे में, इतने घंटे रुकेगी। ठीक है, लेकिन अब घंटे में नहीं आंसर दे रहा, मिनट में दे रहा, तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से 60 को कैंसिल करेंगे तो 12 मिनट, यानी कि 1 घंटे में वह गाड़ी कितनी रुकती है? 12 मिनट। ये ट्रिक का आपको प्रयोग। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भी बच्चा हमारा तैयारी कर रहा है तो जल्दी से आ जाइए भाई। आज हमारा चैप्टर जो रहने वाला है वो रहने वाला है, आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो रहने वाला है, चैप्टर आज हमारा रहने वाला है, देखिए आज हमारा चैप्टर रहेगा चाल, समय और दूरी का। चाल, समय और दूरी का। ठीक है, जिस प्रकार आप लोग ग्राफ भी देख पा रहे हो, तो चाल, समय और दूरी, इन तीनों के बारे में आज के चैप्टर में आपसे बात करने वाला हूं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही मजेदार हैं, एकदम इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, सारे के सारे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और 3-4 क्वेश्चन मैंने जो पिछले साल में आए क्वेश्चन वो भी लिए हैं, लगभग ऐसे कवर करने वाला हूं। 13 से 14 क्वेश्चन आज में कवर करने वाले हूं। स्टार्टिंग में जिसका 1-2 फॉर्मूला है वो बताऊंगा, और बाकी जो क्वेश्चन है वो 13 से 14 क्वेश्चन लगवाऊंगा, पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। यूपी पुलिस में अगर आपने ये पढ़ लिया ना, तो चाल, समय, दूरी में से कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आपको अगर मिलता है तो इस एक फॉर्मूला के ऊपर और इन क्वेश्चनों के अंदर से आपको वही क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है भाई, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए वीडियो में। देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला है उनके बारे में बात करता हूं। चाल, स्पीड। ठीक है, चाल को हम क्या कहते हैं? स्पीड। स्पीड का हम स्टार्टिंग का एस ले लेंगे, तो इस चाल के लिए जो भी हम अक्सर प्रयोग करेंगे वो करेंगे एस शॉर्ट में। ठीक है, उसके बाद समय, आपको पता है समय का टाइम, यानी कि क्या ले लेंगे हम? टी। स्मॉल भी ले सकते हो, कैपिटल भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूरी का रहने वाला है डिस्टेंस, स्टार्टिंग का डी ले लेंगे भाई। ठीक है, इन तीनों का अगर प्रेजेंटेशन आपकी समझ में आ चुका है तो एक फॉर्मूला आपको पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला रहता है? फॉर्मूला रहता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय का। बहुत ही पुराना फॉर्मूला है, छोटी छोटी क्लासों में भी ये फॉर्मूला सिखा देते हैं। ठीक है, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और चाल का मैं लूंगा एस, दूरी का लूंगा डी, और समय का स्मॉल टी भी ले सकते हो, कैपिटल टी भी ले सकते हो। एक तो ये फॉर्मूला आपका प्रयोग होने वाला है इन क्वेश्चनों के अंदर। क्वेश्चन चाहे जितने भी बड़े हो, इसी एक फॉर्मूला के द्वारा आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, एक और बात, कहीं पर भी अगर आपको मीटर प्रति सेकंड दिया है और आपको किलोमीटर प्रति घंटा में कोई बदलनी है चीज, ठीक है, देखिए थोड़ा मैं आपको इसके बारे में भी समझा दूं। देखिए, जो दूरी है, या तो हमारी दूरी मीटर में नपेगी, किसमें नपेगी? मीटर में, या फिर दूरी सेंटीमीटर में नप सकती है। देखिए मात्रा कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम दो मात्रक प्रयोग करेंगे इन क्वेश्चनों के अंदर, जो आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चन में, वो मीटर, यानी कि जो डिस्टेंस, जो हमारी लंबाई नपती है, जो हमारी लंबाई नपेगी। ठीक है, मान लो कि किसी भी एक कार ने 2 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करी है। 2 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करी है, ये दूरी थी, ये वाली दूरी। ठीक है, कितने घंटे लगे हैं? 2 घंटे लगे हैं, और डिस्टेंस कितनी थी? 60। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी आ गई? 60। समय कितना लगा? 2। 60 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 30। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसकी चाल रही है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। और आप भी देख पा रहे हो जब 60 किलोमीटर की दूरी में, जब 60 किलोमीटर की दूरी में से 2 घंटे लगे हैं, तो जब उसमें वो क्वेश्चन में बोलेगा कि चाल एक ही रही है स्टार्टिंग से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो फिर सीधी सीधी बात है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर एक, यानी कि 30 किलोमीटर पे उसने कितने लिए हैं? 1 घंटा लिया है, और 1 घंटा इधर, तो दोनों के दोनों जुड़ के कितने हो गए? 2 घंटे। ठीक है, तो जो हमारी डिस्टेंस है वो मीटर में नपेगी। ठीक है, अगर डिस्टेंस हम मीटर में ले रहे हैं तो समय आपको ध्यान रखना है, समय हम सेकंड में लेंगे हमेशा। समय किस में लेंगे? सेकंड में। और अगर मीटर की जगह किलोमीटर में नप रही है, ठीक है, मीटर का हम एम ले लेते हैं और सेकंड का एस। ठीक है भाई, तो अगर किलोमीटर में नप रही है हमारी दूरी, तो जो हमारा टाइम होगा, तो टाइम हमारा किस में नपेगा? घंटे में नपेगा। किसमें? घंटे में। ठीक है, यानी कि या तो हमारा मात्रक बनने वाला है मीटर प्रति सेकंड, क्या बनेगा? मीटर प्रति सेकंड, या फिर बनेगा किलोमीटर प्रति घंटा।
ये दो मात्रक आपके रहने वाले हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आपको इन्हीं के बारे में समझना है। कभी कभी ऐसा आ जाएगा कि मीटर प्रति सेकंड आपको मिल जाएगा लेकिन आंसर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में मिलेगा, या फिर किलोमीटर प्रति घंटा में आपको दिए जाएगा और मीटर प्रति सेकंड में आपको आंसर मिलेगा। तो आपको इनको बदलने की चीज आनी चाहिए, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, ये चीज आप लोग जान लो। देखो, अगर कोई चीज मीटर प्रति सेकंड में दी हुई है और किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करनी है, तो मान लो कि वैल्यू हमारे पास x थी और ये मीटर प्रति सेकंड में थी, इसको हमने किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए उस संख्या में आप लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। 18/5 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तुरंत इसका विपरीत, अगर हमारे पास y है और y हमारे किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा को हमने मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो ये जो वैल्यू है y की, ये इस वैल्यू को हम इसके विपरीत यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5/18 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन के क्या में आ जाएगा, ऊपर वाला किलोमीटर प्रति घंटा में, और 5/18 से जब हम इसमें गुना करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये 2-3 हमारी कंडीशन है इसमें, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। आसान तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं भाई। हर रोज की तरह क्वेश्चन आज भी मजेदार होने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं भाई। देखिए, सबसे पहले बिल्कुल आसान क्वेश्चन लेंगे। देखिए, स्क्रीन पे आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हो। फॉर्मूला एक बार मैं साइड में लिख दे रहा हूं, S बराबर D/T, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है भाई। देखिए, कोई गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल का मतलब स्पीड उसने दे दी है, इसका मतलब कितनी दे दी, S दे दी, और ये दे दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। आगे, चाल से चलती हुई 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखो, समय कितना दे दिया, 3 घंटे। कितनी दूरी तय करेगी, डिस्टेंस उसने पूछ लिया। क्या पूछ लिया उसने, डिस्टेंस पूछ लिया, ठीक है। देखो, फॉर्मूला अपना यही यूज करेंगे। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये घंटे में है, बिल्कुल राइट है टाइम, ठीक है। मैंने आपको बताया था किलोमीटर प्रति घंटा में अगर दिया हुआ है तो समय भी हमारा घंटे में होना चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये मीटर प्रति सेकंड में है तो सेकंड में हमारा टाइम है तो चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, S बराबर, बिल्कुल पहला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आराम से बताऊंगा, ठीक है। S की वैल्यू कितनी है, 45। D कितना है मेरे पास, निकालना है, और T टाइम कितना दिया, 3 घंटे, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई नीचे की इधर हो जाएगी तो 45 की 135, तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 135, ठीक है। अब बात ये आई कि 135 अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए, ऑप्शन में आपको 135 मीटर भी दिया है और 135 किलोमीटर भी दिया है, तो आंसर आप लोग क्या दोगे, आंसर आप लोग किलोमीटर देंगे ना कि मीटर देंगे। क्यों, क्योंकि जो हमने सोल्व किया है किलोमीटर प्रति घंटे में सोल्व किया है, घंटे में सोल्व किया है, तो ये भी जो हमें मिलने वाला है ये भी क्या हमें मिलेगा, हमें किलोमीटर में, ठीक है। ये चीजें आपको विशेष करके ध्यान रखनी है। कुछ क्वेश्चनों में मात्रकों में ऑप्शन में देने के बावजूद क्वेश्चन को उलझा देगा, ठीक है। आंसर हमारा 135 ही दिखाई देगा, लेकिन ऑप्शन जब हमको दिखेंगे कि मीटर में और किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये आपको सोच समझ के आंसर देना है। ऑप्शन आपको तभी लगाना है जब आप लोग चारों ऑप्शन देख पाते हैं, ठीक है। जब आपको चारों ऑप्शन दिख जाएंगे तो चारों ऑप्शन देखने के बाद ही आपको ऑप्शन लगाना है, क्योंकि हमें गुड से भी अच्छा बेटर आंसर मिल सकता है, ठीक है। यह चीज आपको विशेष करके ध्यान रखनी है। ऑप्शन तभी लगाओगे जब आप लोग चारों ऑप्शन को देख लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मान लो कि अभी मेरे पास ये आया 135 किलोमीटर, ठीक है। आंसर मुझे मीटर में देता, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ठीक है। तो इस 135 को मैं किससे मल्टीप्लाई करा देता हूं, 1000 से, ठीक है। कितना हो जाता है, 1,35,000 मीटर, ठीक है। क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 135 किलोमीटर में कितने होंगे, 1,35,000 मीटर, ठीक है। इसी की जगह यहाँ पे देखिए, इसी की जगह यहाँ पे आपको जो स्पीड दी, ठीक है, ये आपको मिल जाए 5 मीटर प्रति सेकंड। किसमें मिल जाए, 5 मीटर प्रति सेकंड में। और जो समय है, जो क्वेश्चन मैंने बताया उसी के ऊपर मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल S बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड दे दो। जो टाइम दिया है आपको, जो टाइम दिया है ना आपको, इस टाइम को मैं कह दूं कि मुझे मिला है ये 1 घंटा। कितना मिला है मुझे, 1 घंटा, ठीक है। तो अब मुझे पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर ये मीटर प्रति सेकंड में है तो इसके भी आपको सेकंड बना लेने हैं,
ठीक है, इसके भी सेकंड आपको बना लेना। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो यहाँ पे सेकंड में ही चलेगा। ठीक है, और अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो यहाँ पे आपको घंटे चलेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने कराया है। ठीक है, दूसरी बात एक और, अगर आपको ये चेंज नहीं करना है, मान लो कि 1 घंटे का आप लोग घंटा ही प्रयोग करना है, तो यहाँ पे आपकी मीटर प्रति सेकंड दी हुई है चाल। इस मीटर प्रति सेकंड को देखिए, मैंने अभी बताया मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या में 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस मीटर प्रति सेकंड को आप लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कराने के बाद अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया और ये भी घंटा में डायरेक्ट रख सकते हो, क्योंकि अब ये पूरा सोल हो गया कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब मेरे पास स्पीड है कितनी, 18, और यहाँ पे घंटे कितने हैं, 1, तो डायरेक्ट हम डिस्टेंस उसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो मात्रक है वो दोनों वैल्यू के अंदर एक ही होना चाहिए। ठीक है, दोनों क्या, तीनों वैल्यू के अंदर एक ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है ए से बी तक की दूरी को यदि कोई कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 9 घंटे में तय करती है तो उतनी ही दूरी वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कितने समय में तय करेगी। देखिए, इसी के ऊपर क्वेश्चन के आप लोग थोड़ा ध्यान लगाना। ए से बी तक की दूरी को, ए से बी तक की दूरी को, ए से बी तक की दूरी, ठीक है, अभी पता नहीं कि कितनी दूरी है, तो ए से बी तक की दूरी को यदि कोई कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एस मुझे प्राप्त होगा कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, चाल से चलते ही 9 घंटे में तय करती है। समय कितना है, 9 घंटे। तो जब मेरे पास एस प्राप्त होगा और टी प्राप्त होगा, क्या मैं डी निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हो सर। एस बराबर डी अपॉन टी। एस की वैल्यू कितनी है, 45, डी की वैल्यू हमें निकालनी है, और टी कितना है, 9 घंटे। 9 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, तो डी बराबर कितना मिला मुझे, 45 गुना 9। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और ऐसा भी छोड़ सकते हो, यहीं पे आगे पढ़ो। तो उतनी ही दूरी, देखिए उतनी ही दूरी, यानी कि ये जितनी ये दूरी है उतनी ही दूरी वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में तय करेगा। अब दोबारा कह रहा कि यही दूरी है और जो चाल है अब की बार वो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी क्वेश्चन में, अब ये दोनों चीज है मेरे पास, किसी क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला 2 बार भी लगाना पड़ सकता है, 3 बार भी लगाना पड़ सकता है, और एक ही बार में भी आपका आंसर आपको प्राप्त हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने एक बार तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करा और अब मैं दोबारा यूज कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास डी है, एस है और टाइम उसने पूछ लिया, और टाइम उसने पूछ लिया, तो दोबारा फॉर्मूला यूज करो। एस बराबर यानी कि 36 बराबर एस बराबर डी। डी मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से अब कटिंग हो जाएगी, और टी हमें निकालना है। ठीक है भाई, देखो 9 चौक 36, टी चले जाएगा यहां और 4 आ जाएगा बटे में, तो टी बराबर 45/4 यानी कि 11 सही 1/4 घंटे। कोई दिक्कत, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में और घंटे में चल रहा था समय, तो घंटे में ही वो प्राप्त होगा। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक दिए गए समय में 500 किलोमीटर, एक दिए गए समय में 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है। ठीक है, उतने ही समय में 750 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय की जाएगी। इसी क्वेश्चन के ऊपर दूसरा क्वेश्चन आ गया। एक दिए गए समय में 500 किलोमीटर, ये डिस्टेंस आपको दी गई है 500 किलोमीटर, ठीक है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। तो एस है आपके पास और डी है, तो टी निकाल सकते हो बिल्कुल आराम से। ठीक है, एस बराबर डी अपॉन टी, ठीक है, 0 से 0, 6 यहां पे आ जाएगा, तो टी बराबर टी यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, 50/6 और 2 से फिर कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या मैं 25/3 लिख सकता हूं, बिल्कुल सर लिख सकते हो। ठीक है, ये हमें घंटे प्राप्त हो गए 25/3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर में था। ठीक है, किलोमीटर में डिस्टेंस और किलोमीटर प्रति घंटे में हमारी चाल से समय हमें कहां में प्राप्त होगा, घंटे में। ठीक है, आगे कह रहा है उतने ही समय में, समय ये ही रहेगा
750 किलोमीटर और डिस्टेंस दी है 750। अब फिर मुझे दोनों चीजें प्राप्त होगी। समय कह रहा है अब की बार फिर फॉर्मूला हमारा दो बार लगेगा। टी पता है, डी पता है कि दूरी किस चाल से तय करनी होगी। ठीक है, किस चाल से तय करनी होगी। तो एस बराबर एस ये है, सॉरी एस हमें निकालना है। एस बराबर डी अपॉन टी। डी अपॉन टी कितना है 25/3 और 3 चले जाएगा ऊपर और 25 दिया 75, 30 आगा और 3 की मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी ये चाल आ गई। ठीक है, ऑप्शन में अगर आपको 90 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं मिलता है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आप लोग क्या करोगे 90 गुना 5/18। ठीक है, 5/18। कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। 18 पंजे 90 और 5 25, तो 25 मीटर प्रति सेकंड हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। आराम से पहले आसान क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा कवर करूंगा और थोड़ा टफ क्वेश्चन भी लगाने वाला हूं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा अभी वे बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सबसे पहले आप लोग एक चीज और समझ लीजिए, अगर कोई सदस्य ए से बी तक जा रहा है या कोई भी कार, कोई भी मशीनरी ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक किसी भी चाल से जा रही है, मान लो कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है और फिर बी से ए की तरफ y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। ठीक है, और जो दूरी है वो दोनों के अंदर यानी कि समान है, ए से बी तक ही जा रहा है और ये बी से ए तक ही। ठीक है, बीच की दूरी अगर समान हो और हमसे औसत चाल पूछा जाए, क्या पूछा जाए? औसत चाल। अगर बीच की दूरी समान है, बीच की दूरी समान है और इधर से x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई मशीनरी जा रही है और इधर से y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई मशीनरी आ रही है, सेम डिस्टेंस अगर वो तय कर रही है, तो औसत चाल का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा 2xy और बटे x प्लस y। ठीक है, x की वैल्यू ये है और जो y है बस दो ही चीज इसमें दी हुई है, x और y, और x और y वही हमारी चाल हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक औसत चाल का फॉर्मूला हमारा रहेगा, अगर वो दूरी काफी बार दे देगा, एक से ज्यादा बार वो अगर दूरी देता है, 2 बार या 3 बार, ठीक है, और समय भी 1 बार या 2 बार अगर देता है, तो औसत चाल बराबर, तो औसत चाल बराबर हमारा जो फॉर्मूला रहने वाला है वो रहेगा कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर पिछली बार भी 2019 में भी एक क्वेश्चन देखा गया था। ठीक है, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आसानी क्वेश्चन है और इसका ये फॉर्मूला आपके सभी के याद भी होना चाहिए और होगा भी कुछ पे। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं चल रहा हूं, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 4, नाव वाला क्वेश्चन कवर करेंगे। एक नाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। एक स्थान से, मान लो कि यहां से और यहां तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। ठीक है, मान लो कि ये पॉइंट ए था और ये बी तक जा रही है, जाती है तथा पुनः उसी स्थान पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापिस आती है। देखिए, पुनः उसी स्थान पर जहां से वो चली थी, यहां पे वो वापसी आ गई, यहां पे जाने के बाद यहां से फिर वो वापसी आ गई, तो ये जो उसने दूरी तय करी है, ये करी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, वो कह रहा है इस आने जाने में उसकी औसत चाल क्या है। इस आने जाने में उसकी औसत चाल क्या है? मैंने बताया था अगर दूरी बीच की समान है, जितनी दूरी इस चाल से कवर कर रही है उतनी ही दूरी और वही दूरी सेम उस चाल से कवर कर रही है, और हमें औसत चाल वो कह रहा है, औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो औसत चाल का फॉर्मूला लगाएंगे हम 2xy और बटे x प्लस y। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि पहले वाली चाल x होगी और दूसरे वाली चाल हमारी y होगी, पुट करा देंगे 2 गुना
x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू कितनी है 8 बटे x प्लस y दोनों को ऐड कर देंगे, 8 और 6 हमारे 14 हो जाएंगे। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे 7। देखो आगे 8 6 48, 48 बटे 7 सही में आपको आंसर इसका मिलेगा। ऐसे कभी भी आंसर आपको नहीं मिलने का। ठीक है, 7 6 42 और 6 हमारा शेष बच गया। इतने किलोमीटर प्रति घंटा, 6 सही 6 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हम देने वाले हैं। क्लियर है भाई? 6 सही 6 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक ट्रेन ए से बी तक 60 किलोमीटर की दूरी, ये पॉइंट मान लो ए, ये पॉइंट मान लो बी, ए से बी तक 60 किलोमीटर की ये दूरी दी गई है। 60 किलोमीटर की ये दूरी दी गई है। इसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा बी से सी तक 90 किलोमीटर। अब बी से सी तक आ गया है फिर कोई पॉइंट, और ये है हमारी 90 किलोमीटर। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और यहाँ की जो चाल है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पूरी यात्रा के दरमियान उसकी औसत चाल क्या है? पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? मैंने बताया था, मैंने 2 फॉर्मूले औसत चाल के लिखवाए थे। एक तो लिखवाया था 2xy बटे x प्लस y। ये तब है जब हमारी दूरी समान हो, जा रहा है बंदा और उधर से फिर आ रहा है। ठीक है, अब औसत चाल का मैंने एक और फॉर्मूला आपको लिखवाया था। ठीक है, एवरेज स्पीड, क्या फॉर्मूला? ठीक है, औसत चाल बराबर क्या लिखवाया था मैंने कि कुल दूरी, कुल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय, ये लिखवाया था। ठीक है, तो अब कुल दूरी 60 और 90, क्योंकि यही तो निकालना है ना औसत चाल। जब दूरी उसने एक से ज्यादा बार दी है तो हम उसको कुल दूरी, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय तो लगाना है। देखो कुल दूरी कितनी है 60 और 90 कितनी होगी 150, कुल दूरी बटे कुल समय। अब समय उसने नहीं दिया है, ये 40 है और ये 60 है। जब उसने समय नहीं दिया है तो समय इसमें भी कुछ लगा होगा और यहां पर भी कुछ समय लगा होगा। तो समय आपको निकालना पड़ेगा किस फॉर्मूले से? S बराबर D अपॉन T से। ठीक है, पहला समय निकाल लो, क्योंकि हमें यहाँ नीचे जो रखना है वो कुल दूरी बटे कुल समय ही रखना है। कुल समय, इसमें कितना समय लगे A से B तक और B से C तक कितना समय, और दोनों को ऐड करना है नीचे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग पहले वाला समय निकाल लो यहाँ से। ठीक है, यहां से निकाल लोगे, फॉर्मूला लगाओगे S बराबर D अपॉन T। S कितना है यहाँ पे 40, S बराबर D अपॉन T। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, T यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो T बराबर T1 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, T1 ले सकते हो, T2 दूसरे वाले को ले लूंगा, T1 प्लस T2 लिख देंगे नीचे। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 आ जाएगा और 2 से कैंसिल हो गया 2 आ जाएगा, ये 2 यहाँ पहुंच जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा T1। कितना आया 3/2, तो इस T1 की जगह नीचे आगा 3/2। ठीक है, अब दोबारा दूसरे वाला समय, ये कितना, ये भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। S बराबर, S कितना है 60, S बराबर D अपॉन T, ये 90 और T की जगह हम T2 ले लो। ठीक है, 0 से 0, 3 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों, 3 से 2 और 3 से 3। ठीक है, 2 चल जाएगा इसका बटे में, तो T2 बराबर 3/2। ये भी कितना आया 3/2। बोलो कोई दिक्कत है ना यहाँ तक? ठीक है, ये भी 3/2 और ये भी 3/2। क्लियर है? अब देखो 150 बटे भाई 200 ऐसे आकर 2 चले जाएगा ऊपर, क्योंकि नीचे तो कोई चेंज होने वाला है नहीं। 3 और 3 नीचे जुड़ जाएंगे, 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 दिया 6 और 300 पूरा का पूरा 150 कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो कितना आ जाएगा 50। औसत चाल पूछ रहा है और चाल बराबर क्या होता है D अपॉन T। D का मतलब मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। जब किलोमीटर घंटे की बात होती है यहाँ पे, तो हम आंसर क्या में देंगे किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो समझिए बात नहीं क्लियर है? क्योंकि पूरी की पूरी चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है और जो हमारी दूरी है बीच की वो किलोमीटर में है। ठीक है, ना कि मीटर में है। अगर यहाँ मीटर में होता और यहाँ मीटर प्रति सेकंड में चाल होती तो हम आंसर देते मीटर प्रति सेकंड में। क्लियर है? चलिए बताओ क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6,
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 चलता है। मैं एक बार लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसको मैं कराने वाला हूं ट्रिक से। तो ट्रिक आपको अच्छे तरीके से देखनी है, किस प्रकार मैं बताने वाला हूं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दो मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, दूसरा आपको इसी प्रकार समझना है जिस प्रकार ही मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, एक ही लाइन में आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे अगर सीख पाओगे। देखिए क्या कह रहा है, एक लड़का जब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तब स्थान पर 5 मिनट में पहुंच जाता है। जब ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है ना, तो किसी स्थान पे ये 5 मिनट में पहुंच जाता है। 5 मिनट नहीं, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि क्या है ये, पहले। ये जो क्वेश्चन है ये पहले और बाद में अगर मिलते हैं आपको, यही पहचान है इन क्वेश्चनों की कि अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच रहा किसी स्थान पे। और आगे कह रहा हो कि अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए ना तो फिर ये 11 मिनट पहले पहुंच जाता है। 11 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। 11 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसकी जो डिस्टेंस है जहां पर वो जा रहा है वो क्या है। देखिए मैं डेली अपने घर से एक स्कूल जा रहा हूं, वो मेरी एक जो दूरी है वो समान है, ठीक है। डेली के डेली मुझे जो कवर करनी है वो दूरी वो अपने घर से स्कूल की करनी है। और एक दिन ऐसा हुआ कि अगर मैंने देखा कि मैं भी अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूं तो स्कूल शुरू होने से 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता हूं। परंतु अगले दिन मैंने देखा कि अगर मैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यही दूरी तय करता हूं तो 11 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। 11 मिनट पहले तो जाएगा ही, क्योंकि जब 20 से उसने अपनी जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसने बढ़ा ली है, ठीक है। देखिए फॉर्मूला किस प्रकार में यूज करूंगा, ट्रिक आपको देखनी है। फॉर्मूला में उसी से ही लगाऊंगा जो मैंने आपको बता रखा है, S बराबर D/T। टी को यहां ला सकता हूं, S को वहां पहुंचा सकता हूं। टी आपको हमेशा इन क्वेश्चनों में बराबर में रखना है, D/ आपको S करना है हमेशा, ठीक है। टी हमेशा आपको बराबर में रखना है, ठीक है। देखिए अगर आपको इन क्वेश्चन में मिलता है पहले, जैसे यहां पर ये पहले और पहले मिला, ठीक है। पहले अगर दोनों पहले मिलता है, पहले पहुंच जाता है तो आपको हमेशा माइनस करना है। और अगर ये विपरीत हो, पहले और बाद दे तो हमेशा आपको प्लस करना है। पहले और बाद अगर देगा तो हमेशा प्लस, और अगर पहले या बाद देगा तो हमेशा आपको माइनस करना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि देखिए ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 5 मिनट पहले पहुंच रहा है और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 11 मिनट पहले पहुंच रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है इस ट्रिक के अंदर, ये टाइम आपको जोड़ देना है हमेशा। पहले आया ना, तो पहले में हमने माइनस करा है, तो ज्यादा में से कम माइनस कर दो। इस 11 में से ये 5 माइनस कर दो, कितना बचेगा 6। कितना बचा 6 बच गया। देखो जो बीच की डिस्टेंस है जहां वो घर से स्कूल जा रहा है, मान लो कि, तो वो हमने डी ले ली है। क्या ले ली है, डी। देखो हमने वो डिस्टेंस क्या ले ली है, डी। और डी के नीचे हम क्या रख सकते हैं, अगर हमें बराबर में समय रखना है, तो डी के नीचे हम एस रख सकते हैं। और पहले एस हमारी कितनी है, इस डी के लिए 20, और इसी डी के लिए दूसरे बार जो हमारी स्पीड है वो कितनी है, 30। हमेशा आपको इन दोनों के बीच में माइनस लेना है और बराबर। देखो ये दोनों चाल कवर कर दी हमने और हमने बीच की डिस्टेंस कवर कर दी। जब दोनों चीज होगी हमारी, D/S हमारा कवर होगा, तो हमें बराबर रखना है समय, और समय हमें ये 6 मिनट लेना है। पहले अगर आएगा तो दोनों का अंतर कितना लिख दिया हमने, 6 मिनट। और मिनट में हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे जब हमारे पास 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसके भी हम घंटे ही बनाओगे। और आंसर हमें जो दे रहा है वो घंटे में अगर दे रहा है, ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में आपको मिलने वाली है यहाँ से, ठीक है। क्योंकि ये 60 से भाग करा के हमने क्या करा दिया, इसके घंटे बना दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी ये इक्वेशन अगर आप लोग बना पाते हो तो क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से सोल्व कर लोगे। अगर यहाँ पे ये पहले आया, ये बाद आया, बाद कब आएगा यहाँ पे, ये अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रहा है और 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, इसी की जगह अगर ये 20 से कम कर देता है, इसको 15 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता, तो और यहाँ पे फिर वो मान लेगी 6 मिनट बाद जा रहा है, फिर वो क्या जाएगा, 6 मिनट बाद जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, जिससे वो बाद पहुंचे, स्कूल लगने के बाद पहुंचे, ठीक है। तो अगर पहले और बाद आएगा तो ये दोनों के दोनों जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको सोल्व कर दो इक्वेशन का, 10 × 60, 10 × 60, ठीक है। डायरेक्टली इसका सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, लेस ना लेके सीधे 30 की मल्टीप्लाई 30D, 20 की मल्टीप्लाई इधर 20D, तो 30D में से 20D माइनस, तो 10D ऊपर बचा। नीचे की मल्टीप्लाई सेम, 20 × 30,
बराबर कितना 1/10। ठीक है भाई, 0 से 0 कैंसिल और इस 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6 और 6 कम 6, तो डी की जो वैल्यू आई हमारी कितनी आई 6। और किलोमीटर में इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन सोल्व है वो किलोमीटर प्रति घंटा में और घंटे में सोल्व करा है हमने, तो इसलिए जो इसकी डिस्टेंस प्राप्त होगी वो हमें 6 किलोमीटर प्राप्त होगी। ठीक है, इसी प्रकार का आपको जो दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला था, किसी प्रकार के आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो दूसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे अगर पहले और बाद मिले तो ये जो टाइम है ये जोड़ देना, बाकी ये सारा काम आपको सेम करना है, यहाँ पे माइनस ही आएगा। यहाँ पे आप लोग अगर डिस्टेंस पूछेगा तो सेम आपको डिस्टेंस वही रखनी है, डी रख दो एक्स रख दो, दोनों जगह समान। ठीक है, दोनों जगह समान। क्लियर है? ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन को। एक बस जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शहर से दूसरे शहर जाती है तो 10 मिनट बाद पहुंचती है, अगर उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन जब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, अब की बार उसने चाल बढ़ा दिया, 50 कर दिया 40 की जगह, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है? दूरी वही हमने क्या लेनी है, डी लेनी है। पहले के नीचे आप लोग टाइम रख सकते हो, चाल रख सकते हो 40, और डी के नीचे यहाँ पे रख सकते हो आप लोग 50। ये पूरा का पूरा इधर लिख दो, ये पूरा का पूरा इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऊपर जो माइनस आएगा, माइनस आपको ऑटोमेटिक हटा देना है। ठीक है, जो इसने समय दे रखा है वो 10 मिनट और 5 मिनट दे रखा है, और पहले और बाद है। और अगर पहले और बाद आएगा, मैंने बताया था पहले और बाद में आपको ये जोड़ देना है, पहले और बाद में आपको ये जोड़ देना है। अगर विपरीत आएगा पहले और बाद, तो ये समय आपको जुड़ के मिल जाएगा। तो 10 मिनट और 5 मिनट 15 मिनट होगी, 15 मिनट को आप लोग घंटे में चेंज करेंगे, 15/60 लिख दोगे डायरेक्ट। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, धीरे धीरे सभी क्वेश्चन कवर करेंगे हम आज की क्लास में। ठीक है, आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आने भी शुरू हो गए होंगे। एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के, क्वेश्चन नेक्स्ट है देखिए, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 3/5 चाल से चलकर 40 मिनट देर से अपने कार्यालय पहुंचता है। यदि यह वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में वह वहां पहुंचेगा? ठीक है, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 3/5 चाल से, ठीक है, इसकी भी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। अगर वास्तविक चाल वाला क्वेश्चन आए, अगर वास्तविक चाल वाला क्वेश्चन है और ऐसे आपको डिवाइड में भिन्न के रूप में ये क्वेश्चन पूछा जाए, किसके रूप में? भिन्न के रूप में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, ये जू का जू जो उसने दिया है ये आपको लिख देना है, सेम ऐसे ही लिख दिया। 3/5 चाल से चलकर 40 मिनट देर से, कितना? 40 मिनट देर से। देखो अब यहां से ट्रिक हमारी शुरू होगी, एक ही लाइन की ट्रिक है, ध्यान से देखना भाई। ऊपर का जो 3 है वो सेम टू सेम ऊपर सेम रखना है, नीचे अब इन दोनों का अंतर लिखना है, नीचे इन दोनों का अंतर, 5 और 3 का अंतर कितना होता है? 2। ये आ गया हमारा अंतर नीचे, और मल्टीप्लाई हमेशा उस टाइम से कर देनी है जो टाइम वो दे रहा है। 40 मिनट का टाइम उसने दिया है, आपको याद क्या रखना है, सिर्फ ऊपर की जो कंडीशन है वो सेम रहेगी, जो अंश है वो सेम रहेगा, हर एक की जगह आपको इन दोनों का अंतर लिखना है, और जो समय वो दे रहा है उस समय से उसमें मल्टीप्लाई करा देनी है। क्वेश्चन को सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 20, और 20 दिया 60, तो आंसर कितना आगा? समय पूछ रहा तो 60 मिनट में, 60 मिनट में। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे भाई। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और दिया है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक बार पढ़ दे रहा हूं। अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलकर एक मनुष्य अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 24 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये वास्तविक चाल वाला आए और भिन्न में दिया हो और देर या पहले कहीं, इसमें देर या पहले कहीं। ठीक है, पहले वाले में भी देर कह रहा था और इस वाले में भी देर कह रहा है, देर से पहुंचता है, वास्तविक चाल से लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, वहां पर भी समय पूछ रहा था, यहां पर भी समय पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व कर लोगे। एक बार चलिए मैं लिखा बता भी रहा हूं, 6/7 लिखोगे। ठीक है, ये लिख दी मैंने भी, ऐसी सेम लिख दी। ऊपर का जो अंश है वो सेम रहेगा, नीचे इन दोनों का अंतर,
और गुना में जो समय उसने दिया है 24 मिनट, उससे आप लोग मल्टीप्लाई करा दोगे। ठीक है, यहां से कटिंग होगा जो भी आएगा, अगर पूरा की पूरी, क्योंकि यहां से निकल के आपको पता है कि मिनट में आएगा, और आंसर जो है वो घंटे में भी दे रहा है और मिनट में भी दे रहा है। ठीक है, इसके ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट। दूसरा ऑप्शन 3 घंटे 34 मिनट, 3 घंटे 34 मिनट। तीसरा ऑप्शन 2 घंटे 54 मिनट, और चौथा ऑप्शन 2 घंटे 44 मिनट, 2 घंटे 44 मिनट। ठीक है भाई, चलिए ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए एक चोर सिपाही वाला क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान से देखना है, इसकी भी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन की। देखिए, एक चोर 12 बजे एक कार चुराकर, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक चोर था कोई 12 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। चोरी का पता 3 बजे चला। ठीक है, उसने देखा है कि चोरी का पता 3 बजे चला। किस टाइम चला? 3 बजे। ठीक है, यानी कि 3 घंटे हो चुके थे। कितने घंटे हो चुके थे? 3 घंटे। 3 बजे चलने पर उसका पीछा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किया जाता है। चोर का पीछा सिपाही या कोई भी करे। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी लिखा सकता है, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो जाना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसका पीछा किया जाता है चोर का। ठीक है, कितने घंटे बाद वह उसको पकड़ लेगा, या सिपाही कितने घंटे बाद चोर को पकड़ लेगा? इस प्रकार का क्वेश्चन देखा जा सकता है एग्जाम में। आपको ध्यान रखना है कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आपको किस प्रकार सोल्व करने, इसकी भी मैं क्वेश्चन की ट्रिक आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को तो आप लोग अगर चाहो तो बिना ट्रिक के अपने माइंड से भी सोल्व कर सकते हो बिल्कुल आराम से। कितने घंटे बाद वह उसको पकड़ लेगा? ठीक है, देखो कितने घंटे बाद वह उसको पकड़ लेगा। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। जब चोर ये भाग रहा है और पीछे से पकड़ने वाला उसके पीछे ऐसे ही भागेगा, जब समान दिशा हो हमारी, जब समान दिशा हो हमारी, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं T बराबर D/S1 - S2। और जब ये क्वेश्चन जो आएंगे वो रेलगाड़ी में आएंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको रेलगाड़ी का। ठीक है, क्योंकि उसमें आता है कि एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है और समान दिशा, दूसरी रेलगाड़ी भी इधर से जा रही है। ठीक है, या फिर समान दिशा की जगह आ जाए विपरीत दिशा, एक रेलगाड़ी उधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, और इतनी इतनी चाल से जा रही है। एक की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक की 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इस प्रकार का अगर विपरीत चाल आ जाए तो यही फॉर्मूला T बराबर D/S1 + S2 में लग जाता है। ठीक है, या तो नीचे चालें माइनस होगी, या फिर नीचे चाल जो है वो हमारी प्लस हो जाएगी। अगर समान दिशा है तो माइनस, और अगर विपरीत दिशा है तो प्लस। ठीक है, और यहाँ पे जो दिशा है, यहाँ पर जो दिशा है वो चोर की ओर पकड़ने वाले की समान ही होगी, आपको पता होगा। ठीक है, तो T बराबर D/S1 - S2 में कर सकता हूं। ठीक है, देखिए T हमें निकालना है, कितने समय में वह उसको पकड़ लेगा। ठीक है, डिस्टेंस अभी हमें नहीं पता है, S1 - S2 यानी कि जो चाल है वो ज्यादा में से कम वाला माइनस कर दोगे तो नीचे आ जाएगा 20। अब बची बात डिस्टेंस की। डिस्टेंस आप लोग कैसे निकाल लोगे? डिस्टेंस इस प्रकार आपको निकालनी है, ध्यान देना। देखो, चोर जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है, यानी कि 1 घंटे में वह 60 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। कोई दिक्कत? जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चोर भाग रहा है। ठीक है, ठीक है, क्लियर? अब देखो अंतर कितने का है? 3 घंटे में दूसरे वाले ने भागना शुरू करा है, जो दूसरे वाले ने भागना शुरू करा है वो 3 घंटे बाद करा है, तो 3 घंटे तक इसने कितनी दूरी तय कर ली होगी? 3 से मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है, 3 घंटे में 180 किलोमीटर जाएगा या नहीं जाएगा? क्लियर है? तो यही डिस्टेंस आपको ऊपर रख देनी है। ठीक है, 3 घंटे में कितना जा रहा है चोर? 180 आपको ऊपर रख देनी है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 18 को कैंसिल करेंगे, आपको पता ही है 9 घंटे आपको प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि 9 घंटे में वह उसको पकड़ लेगा। कोई दिक्कत? ठीक है, क्वेश्चन आ गया होगा समझ में भाई? बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। 10 ही क्वेश्चन, 10-11 क्वेश्चन के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, हम तो 12-13 क्वेश्चन कह रहे थे लगाने के लिए,
क्वेश्चन, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए तो 13-14 क्वेश्चन ही हो जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश 28 जनवरी 2019 की फर्स्ट जो हमारी शीट थी उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, पढ़िए क्वेश्चन को। एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। एक्स ने, कोई एक्स बंदा है और इसने 75 किलोमीटर ऊपर और दूरी तय करी है 8 घंटे में, तो क्या मैं स्पीड निकाल सकता हूं d/t। क्लियर? तो ये s1 मुझे प्राप्त होगी, इस x की चाल मुझे प्राप्त होगी। ठीक है, आगे पढ़ो। या फिर आप लोग एक काम करो, x ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की, पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। ठीक है, उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और आंशिक रूप से साइकिल। ठीक है, ये देखिए, ये जो 75 किलोमीटर की दूरी है ना, ये जो 75 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, ये जो उसने तय करी है ये पैदल और साइकिल, इन दोनों के द्वारा तय करी है, कुछ साइकिल द्वारा और कुछ पैदल द्वारा। ठीक है, आगे कह रहा है एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी कितनी है। ठीक है, देखिए, मान लो कि इस 75 में थे, इस पैदल द्वारा जो तय करी गई दूरी है वो कितनी है, एक्स। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस कितनी तय करी है उसने, एक्स मान लो। तो फिर ये साइकिल द्वारा कितनी करेगा, वही अपना 75 माइनस एक्स। जो एक्स उसने पैदल द्वारा तय करी है तो वो यहां से इसमें साइकिल, क्योंकि जो उसने पैदल द्वारा तय कर ली है वो तो उसमें तो माइनस हो जाएगी ना, क्योंकि वो तो उसने साइकिल द्वारा नहीं चलनी है ना, क्योंकि वो तो उसने पैदल द्वारा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे साइकिल द्वारा कितनी दूरी तय करी है उसने, वो 75 माइनस एक्स करी है, ये इसकी डी आ गई। ठीक है, आगे चाल भी उसने दी है, चाल कितनी दी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा दी है पैदल द्वारा। ये जो इसकी एस दी है वो दी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो इसकी एस दी है वो दी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल की। ठीक है, और पैदल में और साइकिल में जो दोनों पैदल द्वारा चल रहा है जितने समय में और साइकिल द्वारा जितने समय में चल रहा है वो कुल समय कह रहा है कि 8 घंटे में तय कर रहा है। ये दोनों के दोनों जो है वो बराबर 8 घंटे के हम रख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला वही आपको स्टार्टिंग का बताया कि S बराबर d/t। टी को यहाँ पे रखना है, टी को हमेशा बराबर में ही रखना है, टी को हमेशा बराबर में ही रखना है, क्योंकि मेरे पास जो डिस्टेंस है वो भी 2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 75 माइनस एक्स, और जो s है वो भी मेरे पास 2 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 12। ठीक है, वही काम करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले उसने x पैदल द्वारा तय करी है, वो करी है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, d/s कर सकता हूं, फिर प्लस, फिर उसने जो दूरी तय करी है दूसरे वाली साइकिल द्वारा 75 माइनस एक्स, ये करी है उसने 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। देखो d/s दोनों को जोड़ के प्लस किसके बराबर रखते हैं हम, t के, और टोटल समय कितना लग रहा है 8 घंटे, इसलिए हमने प्लस करा है। ठीक है, जब वो कुल समय कह रहा है कि इस दूरी को तय करने में पैदल और साइकिल द्वारा टोटल समय कितना लग रहा है 8 घंटे। ठीक है, ये समीकरण अगर आपकी समझ में आ चुके हैं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। यहाँ से आपको सिर्फ सोल्व करना है। लेस अगर नहीं ले सकते तो 12 की मल्टीप्लाई एक्स में करो तो 12x, 5 की मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगी, पहले 75 में कर दो, 5 5 25, 2 35 2 37 375, फिर 5 किस में कर दो एक्स में माइनस के 5x, ये कितना आगा 12 पंजे 60, 60 की मल्टीप्लाई 8 में हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 480। ठीक है, या देखो 12x में से 5x माइनस हो गए तो कितने बच गए 7x, 375 उधर जाकर माइनस कर दो, इधर बचेंगे 105। ठीक है भाई, माइनस होने के बाद 7 को कैंसिल करो, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। और पैदल द्वारा इसने पूछी थी कि कितनी किलोमीटर की दूरी तय करी है, उसने 15 किलोमीटर की दूरी तय करी है पैदल द्वारा, और 15 में से माइनस करेंगे 75 में से तो 60 किलोमीटर की जो दूरी तय करी है वो उसने साइकिल द्वारा तय करी है। क्लियर है भाई? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन आया था 2019 की परीक्षा में, यूपी पुलिस में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक बस किसी स्थान पर, ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में आया क्वेश्चन है, ध्यान देना भाई, दोनों के दोनों क्वेश्चन
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे और ये यूपी पुलिस की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। यदि एक बस किसी भी स्थान पर न रुके, अगर नहीं रुके तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर, 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय कर रही है। और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। 36 किलोमीटर। इसकी ट्रिक में क्वेश्चन की आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। जब ये रुकने वाला क्वेश्चन आए, रुक रुक कर, रुक रुक कर, रुक रुक कर, ध्यान रखना है। जब क्वेश्चन में रुक रुक कर बस चले या कोई भी कार हो या ट्रेन हो, कुछ भी, ठीक है, अगर रुक रुक के क्वेश्चन आता है, 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकेगी, 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकेगी, ठीक है, 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकेगी। अगर रुकने वाला क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले जो डिस्टेंस दी हुई है उसका आपको एलसीएम लेना है, इस 45 का और इस 36 का। जब आप लोग एलसीएम लोगे तो 180 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाले से इसको डिवाइड करो, जैसे समय और कार्य में करा था। 45 को इससे डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा और 36 से 180 को डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। ये काम करने के बाद आप लोगों ने इन दोनों का अंतर देखना है। कितने का है अंतर? 1 घंटे का। कितने का है अंतर? 1 घंटे का, ठीक है। यही मानना है आपको कि इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का है? 1 घंटे का है। क्लियर है? चलिए, जब अंतर इनमें 1 घंटे का है तो हम कह सकते हैं कि टोटल ये क्या घंटे हैं? 5। टोटल क्या घंटे हैं? 5, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 5 घंटे में वह रेलगाड़ी 1 घंटे रुकती है। देखो 5 घंटे में वह रेलगाड़ी कितने घंटे रुकती है? 1 घंटे रुकती है, ठीक है। हमें निकालना है 1 घंटे का, तो 1 घंटे का 5 चले जाएगा इसके बटे में, इतने घंटे रुकेगी, ठीक है। लेकिन अब घंटे में नहीं आंसर दे रहा, मिनट में दे रहे, तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से 60 को कैंसिल करेंगे तो 12 मिनट, यानी कि 1 घंटे में वह गाड़ी कितनी रुकती है? 12 मिनट। ये ट्रिक का आपको प्रयोग करना है हमेशा। अगर रुक रुक का क्वेश्चन आता है, हमेशा आपको एलसीएम लेना है, हमेशा इन दोनों का अंतर लेना है और इस अंतर को आपको लास्ट वाले से लेके चलना है 5 से। इस 5 की जगह चाहे कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो आपको अधिक वाला लेना है, इन दोनों में अधिक वाला, और ये मानना है कि ये रेलगाड़ी 5 घंटे में 1 घंटा रुकती है। ये टोटल समय आएगा आपको यहाँ पे अंतर लेने पर, टोटल कितने समय रुकती है। तो 5 घंटे में टोटल समय कितना आ रहा है? 1 घंटे रुकती है। हमें निकालना है 1 घंटे का, ना कि 5 घंटे का। क्लियर? 5 चले जाएगा बटे में, ठीक है भाई। चलिए, ये क्वेश्चन भी हमारा इसके साथ कंप्लीट हुआ है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट भाई। ये दोनों के दोनों यूपी पुलिस में आए क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे दोनों के दोनों। अगर आपकी समझ में आ चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन नंबर 11 की साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट, चाल, समय और दूरी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात। ये भी 2019 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। उत्तर प्रदेश पुलिस की 27 जनवरी 2019 की जो परीक्षा हुई थी उसमें क्वेश्चन हमारा आया था, ठीक है। ये 2029 लिखा है ना, ये 2019 ही है, ध्यान देना। 2 कारों की गति का अनुपात 10:11 है। 2 कारों की गति का अनुपात 10:11 है। देखो 10:11 गति का अनुपात, यानी कि S1 और S2 ले लो, ये कारों की गति है, ठीक है। अगर मैं S1 अलग करना चाहूं तो गुणा में कुछ ना कुछ ले लूंगा मैं। ये 10x ले लिया, ये 11x ले लिया। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी, 500 किलोमीटर की दूरी वो भी 10 घंटे में, ये पहले वाली, यानी कि S1 बराबर D अपॉन T लगा सकते हो ना, 500 किलोमीटर, और T उसने दिया है 10 घंटे, और S1 हम ले सकते हैं पहले वाले की उसने बात करी है, ये 10x यहां से मैं ले सकता हूं, ठीक है। 500/10, 0 से 0 और इस 0 से ये 0, तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई है? 5। x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 5। उसने पूछा क्या है एक बार देख लीजिए। तो दूसरी कार की गति कितनी है? दूसरी कार की गति कितनी थी मेरे पास? 11x। क्या लिया था मैंने? 11x, और x की वैल्यू कितनी आई है? x की वैल्यू मुझे प्राप्त हुई है यहां से 5, तो 11×5 = 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी की चाल कितनी है?
55 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन को निकाल सकते हो। अगर ये जो 500 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय कर रहा है, ये सेकंड के लिए लेता तो फिर मैं 11x के बराबर लेता। ठीक है, जब उसने पहले के लिए बोला तो मैंने 10x बराबर में लिया। अगर वो सेकंड के लिए यही दोनों कंडीशन बोलता तो मैं 11x बराबर लेता 500/10। सोल्व करने के बाद चाहे कुछ भी आता, मैं उसी प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करता अगर वो सेकंड के बारे में बोलता तो। ठीक है भाई, तो आज के सेशन में चाल, समय, दूरी का पूरा चैप्टर हमने कवर किया है। लगभग हमने इसके 11 क्वेश्चन जो ये कवर करे हैं। 2 आपको मैंने क्वेश्चन दिए हैं, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 13 क्वेश्चनों के अंदर आपको पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है। ठीक है, आपको ये चैप्टर कैसा लगा तो कमेंट के माध्यम से आप लोग जब बताओगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आपकी समझ में क्वेश्चन आए हैं या फिर नहीं है। ठीक है भाई, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा है ये आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इसकी साइड में जो बेल आइकन का निशान दिया है आप लोग बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। उससे ये होगा जैसे मैं नई वीडियो डालता हूँ उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।